नमस्कार दोस्तों, आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 103 को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न भूगोल से है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी खाड़ी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो 4 खाड़ी का नाम दिया गया, हमें बताना है कौन सी खाड़ी प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। पहला है अलास्का की खाड़ी, दोस्तों यह प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा है कैलिफोर्निया खाड़ी, यह भी प्रशांत महासागर की खाड़ी है। तीसरा पनामा की खाड़ी, यह भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। चौथा है हडसन की खाड़ी, ये दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो यही प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी के तीनों प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 घटनाओं का नाम दिया गया, पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी भूकंप का कारण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनमें से भूकंप का कारण कौन सी है। पहला है कि भ्रंश के साथ गतिशीलता, ये भूकंप के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार, तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उससे भी भूकंप आता है, यह भी इसका कारण होगा। तीसरा है चट्टानों का वलन, तो दोस्तों ये भी भूकंप के लिए उत्तरदायी है। तो तीनों जो घटनाएं हैं ये भूकंप का कारण हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि छत्रक शिला निम्न में से किस अपरदन कारक द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों जो छत्रक शिला है यह पवन यानी कि वायु के वेग द्वारा निर्मित होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और मरुस्थलीय भागों में लंबवत रूप में ऊपर कठोर शैल तथा नीचे कोमल शैल दोस्तों मिलती है, और पवन के अपघर्षण से जो है नीचे की जो कोमल शैल है वो घिस जाती है और ऊपर की जो कठोर शैल है वो बची रहती है, और इससे क्या निर्माण होता है? छतरी नुमा, जिसको छत्रक शिला भी कहते हैं, आकृति बनती है, और इसी को कहते हैं छत्रक शिला। तो किससे होता है दोस्तों? पवन से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है श्रीलंका हिंद महासागर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों जो आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी हमारा सही है। सी है सेलेबीज दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये गलत है। जो सेलेबीज एक द्वीप है और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर का एक द्वीप है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी होकाइडो द्वीप प्रशांत महासागर है, यह भी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया, हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को झारखंड में काटती है। जो पहला कथन है दोस्तों यह सही नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह भारत की मानक समय रेखा है, और जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा एक दूसरे को झारखंड में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में काटती है, यह भी याद रखिएगा। किस राज्य में मिलती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है, न कि झारखंड में। पहला वाला गलत है। दूसरा है कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। दोस्तों जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है वो नीलगिरी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। तो दोस्तों जो तीसरा विकल्प दिया गया यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है, यही सही नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न है शिवालिक हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया, हमें बताना है इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि इसका विस्तार पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक है, पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों कि शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच की समतल संरचनात्मक घाटी को तराई कहते हैं, ये गलत है। और तीसरा है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करता है, ये कथन भी हमारा सही होगा। तो कौन कौन सा सही हुआ? पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सरल प्रश्न है दोस्तों और महत्वपूर्ण भी है।
तो फूलों की घाटी यह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। दोस्तों चमोली जिले में यह स्थित है और यह वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है और इसे 2004 में यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? तो हमें बताना है कि जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है दोस्तों? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार। संरचनात्मक दृष्टि से पूछा जा रहा है तो यह प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो कि राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग हुआ है। और दोस्तों जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, प्रमुख पहाड़ी है, वो इसी में स्थित है। आगे है गोमती नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह लखीमपुर जिले से निकलती है, ये पहला कथन हमारा गलत है। दोस्तों जो गोमती नदी है यह कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, तो यह भी याद रखिएगा, पीलीभीत जिले से निकलती है। तो लखीमपुर जो दिया गया यह गलत होगा। दूसरा है कि यह गंगा की सहायक नदी है, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। गाजीपुर के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है, इस प्रकार से यह गंगा की सहायक नदी हुई। तीसरा है लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लखनऊ शहर, जौनपुर शहर ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो कौन कौन सा सही हुआ? दूसरा और तीसरा। तो विकल्प में दिया गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है चूलिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों यह किस नदी पर स्थित है? तो चंबल, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। और चूलिया जलप्रपात यह कहाँ पे है? तो राजस्थान में स्थित है जो कि चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणियों से निकलती है। और दोस्तों इसी के साथ ये एक प्रश्न और जान लीजिए कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि वो कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो उसको भी याद रखिएगा। मकर रेखा को 2 बार जो काटती है दोस्तों वो है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक रूप से किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है? तो दोस्तों देशांतरी स्थिति यह प्रभावित नहीं करती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि लाल मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से गलत कथन है जो कि लाल मिट्टी के संदर्भ में गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका मुख्य विस्तार उत्तरी मैदानी भाग में पाया जाता है। ये गलत है दोस्तों। जो लाल मिट्टी है इसका मुख्य विस्तार उत्तरी मैदानी भाग में नहीं बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश स्थानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो परियोजना, नदी घाटी परियोजना संबंधित प्रश्न है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है उरी परियोजना, सिंधु नदी दिया गया है, यही सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। उरी परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर स्थापित है, न कि सिंधु। पहला वाला ही सही जवाब होगा। दूसरा है बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी पर है, बिल्कुल सही है। ये तीनों भी याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना कई बार पूछा गया है, झेलम नदी पर है। तुलबुल किस नदी पे है? झेलम नदी पे। और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो दोस्तों पहला है वह जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले में आरंभिक तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, यह कथन भी हमारा सही है। और तीसरा और अंतिम कथन है कि इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।